क्या आपका मोबाइल डेटा सच में सुरक्षित है? आपका फ़ोन आपके बारे में कितना जानता है? सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल चेक करते हैं, अपना व्हाट्सएप देखते हैं, इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं या फिर गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपका फ़ोन आपके बारे में कितना कुछ जानता है? आप कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या देखते हैं, क्या पसंद करते हैं, यहाँ तक कि आपकी दिनचर्या क्या है। कई एक्सपर्ट तो ये कहते हैं कि आज के दौर में डेटा तेल और सोने से भी ज्यादा कीमती संपत्ति बन चुका है। तो सवाल है, क्या आपका मोबाइल डेटा सुरक्षित है या आपकी निजी जानकारी धीरे धीरे किसी और के हाथों में जा रही है? आइए हम समझाते हैं आपको। आपका मोबाइल आपके बारे में क्या क्या जानता है। एक स्मार्टफोन सिर्फ कॉल करने का उपकरण नहीं है, ये आपकी पूरी डिजिटल जिंदगी का रिकॉर्ड रखता है। आपकी फोटो, वीडियो, बैंक अकाउंट, ईमेल, लोकेशन, कॉन्टैक्ट, सर्च हिस्ट्री, खरीदारी की आदतें, यहाँ तक कि आप कितनी देर तक किसी वीडियो को देखते हैं ये भी रिकॉर्ड हो सकता है। मान लीजिए आप रोज सुबह एक ही समय पर घर से निकलते हैं और ऑफिस जाते हैं। अब कुछ दिनों में आपका फोन आपकी पूरी रूटीन समझ सकता है। यानी आपका फोन कई बार आपके बारे में उतना जानता है जितना आपके करीबी लोग भी नहीं जानते हैं। आपका डेटा कौन इकट्ठा करता है? सबसे पहले आते हैं मोबाइल ऐप्स। जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं वो कई तरह की परमिशन मांगता है, जैसे कैमरा, माइक्रोफोन, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स और स्टोरेज। कई बार ये परमिशन जरूरी होती है, लेकिन कई ऐप ऐसी जानकारी भी मांग लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती है। दूसरे नंबर पर आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप कौन सी पोस्ट लाइक करते हैं, किस वीडियो पर रुकते हैं, किसे फॉलो करते हैं, ये सब डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। अब तीसरे नंबर पर है विज्ञापन कंपनियां। इनका पूरा बिजनेस ही आपके व्यवहार को समझकर आपको विज्ञापन दिखाने पर आधारित है। तो क्या आपका फोन आपकी बातें सुनता है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। कई लोगों का दावा होता है कि उन्होंने किसी चीज की बात की और कुछ देर बाद उसी का विज्ञापन दिखने लगा। हालांकि कंपनियां कहती हैं कि वो लगातार आपकी बातचीत नहीं सुनती, लेकिन सच ये है कि आपके सर्च, लोकेशन, क्लिक, लाइक और ऑनलाइन गतिविधियों से इनका डेटा मिल जाता है कि आपकी पसंद का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। यानी ज़रूरी नहीं है कोई आपकी बातें सुन रहा हो, लेकिन आपका डिजिटल व्यवहार बहुत कुछ बता देता है। डेटा से कंपनियां कमाई कैसे करती हैं? आज ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म मुफ्त दिखाई देते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल या कई अन्य सेवाएं बिना पैसे दिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वास्तव में आप उत्पाद नहीं खरीद रहे होते, बल्कि कई बार आपका डेटा ही उत्पाद बन जाता है। कंपनी आपकी रुचियों को समझकर विज्ञापन दाताओं को बेहतर टारगेटिंग की सुविधा देती है। और यही वजह है कि अगर आपने एक बार मोबाइल खरीदने की जानकारी खोजी तो अगले कई दिनों तक मोबाइल के विज्ञापन दिखाई देते रहते हैं। सबसे बड़ा खतरा डेटा लीक। अब आते हैं असली खतरे पर। डेटा इकट्ठा होना एक बात है, लेकिन डेटा का गलत हाथों में पहुंचना दूसरी। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में बड़े बड़े डेटा ब्रीच सामने आए हैं। करोड़ों लोगों की ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड इंटरनेट पर लीक हुए हैं। अगर किसी साइबर अपराधी के पास आपका मोबाइल नंबर, ईमेल और निजी जानकारी पहुंच जाए तो वह आपको निशाना बना सकता है। अब डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड का कनेक्शन। आजकल भारत में डिजिटल अरेस्ट, फर्जी पुलिस कॉल, केवाईसी अपडेट और बैंक फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं। स्कैमर्स पहले लोगों का डेटा जुटाते हैं, फिर उसी जानकारी का इस्तेमाल करके भरोसा जीतते हैं। वो आपका नाम, पता या अन्य जानकारी बताकर आपको विश्वास दिलाते हैं कि वो किसी सरकारी एजेंसी या बैंक से बोल रहे हैं। यहीं से ठगी की शुरुआत होती है। भारत में डेटा सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है ये भी आपको जानना चाहिए। भारत तेजी से डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। यूपीआई, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग के साथ डेटा सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। और इसीलिए डेटा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नए नियम और कानून बनाए गए हैं, ताकि कंपनियां लोगों की निजी जानकारी को अधिक जिम्मेदारी से संभालें। लेकिन केवल कानून काफी नहीं है, यूजर्स की जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। अपना डेटा कैसे सुरक्षित रखें? किसी भी ऐप को जरूरत से ज्यादा परमिशन ना दें। हर अकाउंट के लिए मजबूत और अलग पासवर्ड रखें। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर चालू करें। अनजान लिंक और क्यूआर कोड से आपको सावधान रहना है। ऐप्स केवल आधिकारिक स्टोर से डाउनलोड करें। समय समय पर ऐप परमिशन चेक करें। इसके अलावा बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। इसके अलावा सार्वजनिक वाईफाई पर संवेदनशील काम करने से आपको बचना चाहिए।
तो आज के समय में डेटा ही नई डिजिटल संपत्ति है। आपका मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि आपकी पहचान, आपकी आदतों और आपकी ज़िंदगी का डिजिटल नक्शा है। जितना ज़्यादा हम ऑनलाइन हो रहे हैं, उतना ही ज़रूरी है कि हम अपनी प्राइवेसी को समझें, उसकी रक्षा करें। और याद रखिए, अगर कोई ऐप मुफ्त है तो संभव है कि वो आपका डेटा ही सबसे कीमती चीज़ हो। तो क्या लगता है आपको कि आपका मोबाइल डेटा पूरी तरह सुरक्षित है? और क्या आपने कभी किसी साइबर फ्रॉड या डेटा लीक का सामना किया है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।